चेक करना भी एक बार। क्या नाम है? हेमा हेमा मैम बोल रही थी, हुमा मैम बोल रही थी वेरी गुड तो बोलो। सेम टू योर मैम। खुद कर रही थी क्लास। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मन का एक्सीडेंट है मैम। वेरी एक्सीडेंट। No, this is not for NSC CGL, but this is only for banking mains exam. Priyanka. This is for only banking mains. ओके। इंद्रनील अनमोल ये समझ में आया था लास्ट क्लास में आपको? 2 वे शिफ्ट ये हम लोग जो कर रहे थे, ठीक है। अभी इसी को समझो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसका आउटपुट फाइंड करना है बेस्ड ऑन द सेम। बिल्कुल टाइम से पहले कर दी थी एक। गुड आफ्टरनून सर। यार मेरे पास कोई दूसरी सीट है क्या इसके अलावा? टॉपर्स अकेडमी तुम लोगों के पास ये है ना? देखना क्या बोल रहा है। अब आप 20 तारीख को चलेगा। 20 तारीख है, ठीक है। ये इनपुट दिया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पर कल मैंने आपको समझाया था 2 वे शिफ्ट में जो फिक्सिंग है, फिक्स्ड मेथड है 2 वे शिफ्ट में, ये मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। इसको समझो, इसको समझो और फिर मुझे इसका आउटपुट निकाल के बताना, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो समझो इसको पहले। वहाँ पे 20 तारीख को ये लिंक जब प्ले करोगे, इसके ऊपर वाला लिंक वहाँ पे लगना चाहिए, यहाँ पे वो लगना चाहिए। खुद कुछ और रहा, दिख कुछ और रहा, चल क्या रहा है खुद देखो ना, देखना बड़े से छोटा जा रहा है ना सर ये तो। वो आपको देखना है वो सब कुछ, वो कल मैं समझा चुका हूँ, सारा ऑब्जर्वेशन आपको करना है। सर इनपुट दिखाई सर एक बार। फिर डायरेक्ट आउटपुट निकाल लूं या फिर स्टेप भी करना पड़ेगा? जैसे भी करना है वो तो, वो थोड़ी ना पूछने वाला एग्जामिनर आपसे। एग्जामिनर ये पूछने नहीं वाला कि आपने स्टेप्स निकाल के किया है या आपने डायरेक्ट किया है। आपको आता क्या है वो करना है ना आपको तो आंसर देने हैं। आता कुछ नहीं है सर। बात होगी सर्वर का वीडियो लगेगा, अब तुम्हारे पास लिंक भी है, सब काहे नहीं लगा हुआ। कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये पूरा डिटेल में, है ना, कर चुका हूँ ना अनमोल? सर हो गया, हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे सही है या गलत। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये जो नंबर्स है एक तो फिक्स्ड मेथड है क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिक्स है। पहला स्टेप देखोगे मालूम पड़ जाएगा 2 वे चेंज है, मतलब एक लेफ्ट साइड से चेंज हो रहा है, एक राइट साइड से अरेंजमेंट हो रहा है। उसके बाद फाइनल आउटपुट देखोगे तो नंबर्स जो अरेंज है, वो अरेंज है किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहां से कहां अरेंज है? लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है ना। और वर्ड्स अरेंज है
राइट से लेफ्ट रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, अभी पहले आंसर डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताओ कितने स्टेप्स लगे इसमें अनमोल इंद्रनील? सर 4 स्टेप लगे, 4 स्मिता आई होप आपने इससे पहले देख लिया होगा रिकॉर्डेड वीडियो इसका, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा अगर आपने इसके रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखे होंगे पहले, ठीक है, क्योंकि आप शायद नहीं थे लास्ट क्लास में। ठीक है, चलो क्या हुआ? हाँ मैं आंसर ही बोल रहा था, 4 स्टेप। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर मैनेज करना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर उठ के आएगा? ये वाला नंबर 1। सबसे लास्ट में उठ के जाएगा सबसे बड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कौन है? विशाल। ये हो जाएगा 1 इतना अरेंज करने के बाद इसको पहले स्थान पे, इसको लास्ट में अरेंज करने के बाद बाकी चीजें एज इट इज लिखती चली जाएंगी। फिर आप एक चीज देखोगे, ये जो 89 है ये ऑटो अरेंज हो गया, ये 89 ऑटो अरेंज हो गया। 89 43 एक साथ, हाँ 89। ठीक, तो मतलब ये पहले स्टेप में आपको दिख गया ऐसा। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? 43 को उठाकर अनमोल से आगे लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके लिए स्टेप लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में पहुंच गया। अब इसके बाद क्या है? एस। अब आप ये देखोगे, ये जो स्मिता है, ये जो स्मिता है ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्योंकि विश्वास यहाँ पे आएगा तो स्मिता यहाँ पर आएगा। यस और नो? आया ना करके बताओ, इसमें तो ऑटो अरेंज हुआ नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं किया? अब आप देखो, जब आप इसको लिखोगे यहाँ पर विश्वास को, और आपने 89 लिखा, तो फिर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे क्या लिखना? जैसे आपने 97 लिखा यहाँ पे, विश्वास लिखा यहाँ पे, उसके बाद 89 लिखोगे तो वो ऑटो अरेंज हो गया, और लास्ट में जाके स्मिता आएगा तो स्मिता भी ऑटो अरेंज है पहले स्टेप में। ठीक है, अब स्मिता से पहले 41 है, तो अब उठ के आर आगे जाएगा, तो ये लगेगा सेकंड डैश स्टेप। ठीक है, अब उसके बाद जब इतना लिख जाएगा, इतना लिख जाएगा, कहाँ था? 43 होगा इस तरफ, तो 43 के बाद फिर अनमोल आएगा, लेकिन मुझे उठाकर क्या लाना है? 37 लाना है, तो मुझे 37 उठाकर आगे लाना पड़ेगा, सॉरी 41 लाना है, 41 उठाकर आगे लाना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें लिख जाएंगी। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? 37 लिखा है, मतलब इंद्रनील को उठा के आगे लाना पड़ेगा 37 से। इसका मतलब इसके लिए एक स्टेप लगेगा ही लगेगा। यस और नो? यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इतना हो गया, तो आपको पता है कि ये जो आपका वर्ड है 41, इसके बाद क्या आ रहा होगा? इसके बाद आ रहा होगा अनमोल, बट आपको अनमोल नहीं चाहिए, आपको 37 चाहिए, मतलब 37 को उठा के आप आगे लाओगे, तो इसके लिए एक स्टेप लग जाएगा 4, और उसके बाद अनमोल अपने आप ही ऑटो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखो, 1 पर क्या आएगा? 97, 1 डैश पे क्या आएगा? विश्वास, तो बी लिख रहा हूं सिर्फ। उसके बाद अब यहाँ पर 1 डबल डैश है, तो 89 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 ट्रिपल डैश है, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या आना चाहिए? 43। सेकंड डैश में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, तो आर को उठा के यहाँ। ठीक, थर्ड स्टेप में 41, थर्ड डैश में यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंद्रनील आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 37, फोर्थ डैश में क्या आ जाएगा? यहाँ पर अनमोल आ जाएगा। तो यही अरेंजमेंट बनेगा लास्ट में। आया ना करके बताओ। क्लियर हुआ? दीपक क्लियर हुआ आपको? हेलो सर, ये अल्फाबेटिकल एक बार समझाइए। अल्फाबेटिकल क्या समझाना है इसमें? मैंने क्या बोला था आपको? बेसिकली मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कैसे अरेंज है। आपको एग्जांपल दिया जाएगा पेपर में, उसके बेसिस पर आपको ये पिक करना होगा। यहाँ पर जी पहले है, फिर एल है, फिर एन है, फिर आर है, फिर यू है और डब्ल्यू है। राइट से लेफ्ट अरेंज है, ये किस तरीके से? राइट से लेफ्ट, आगे आगे। ठीक है, समझ गए। ओके, चलिए
आप इस शिफ्टिंग वाले मेथड को देखो एक बार, इस शिफ्टिंग वाले मेथड को देखो और खुद से समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। शिफ्टिंग वाला मेथड देखो, और ये शिफ्टिंग टू वे शिफ्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। वो तो पहले मैंने आपको बता दिया, हेडलाइन ही वही है उसकी, टू वे शिफ्टिंग। इसमें फर्स्ट स्टेप ऑटो अरेंज्ड है। अच्छा देखते हैं, ये वाला कह रहे हो क्या? ये ऑटो अरेंज थोड़ी ना है, ये पहला बेसिकली, अच्छा हाँ एक मिनट, ये इनपुट ये रखा है ना, ऑटो अरेंज कैसे हो गया? 21 उठ के आया है ना आगे, ऑटो अरेंज कैसे है अनमोल? इनपुट यही है बेटा, हाँ हाँ माय मिस्टेक। ठीक है, एक काम करते हैं, इनपुट को लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रुक जाओ, ठीक है, मुझे इनपुट बताओ जरा कोई। राइट 49, राइट, मैं सिर्फ W लिख रहा हूँ, 49, रिस्क 88, 21, रिस्क 88, 21, नेवी लिटिगेशन गास्केट, $36, 53, अल्ट्रा 67, पढ़ना पड़ेगा बेटा निर्णय, ठीक है। अब देखो, आपको बेसिकली जो आउटपुट है, आउटपुट आप देख रहे हो, आउटपुट दोनों केस में सेम है, आउटपुट दोनों केस में सेम है या नहीं है? बता दो। आपको आउटपुट तो वही लेके आना है, मतलब क्या? मतलब क्या? आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, यही कंप्लीट करनी है आपको। अब आप कर क्या रहे हो? शिफ्टिंग यूज कर रहे हो, मतलब नंबर आपके कैसे अरेंज है? डिसेंडिंग में अरेंज है, मतलब बड़े से छोटा, है ना। इसका मतलब क्या है? जो छोटा है वो लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाने के लिए आपको सबसे पहले लाना पड़ेगा और उसके बाद शिफ्ट करते चला जाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे छोटा पहले नंबर पे आएगा और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। इसका मतलब राइट साइड पर पहले सबसे बड़ा आ रहा था और लेफ्ट पे सबसे छोटा आ रहा था। इसका मतलब अब राइट साइड पे पहले सबसे छोटा लाना पड़ेगा, उसके बाद शिफ्ट करते करते उसे सबसे लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले आएगा, मतलब पहले स्टेप नंबर 1 में आएगा, करेक्ट। और उसके बाद सबसे छोटा वाला जो अल्फाबेट है वो पहले आएगा। WRNLG में सबसे छोटा कौन सा है? G, तो ये 1 डैश हो जाएगा। क्या तीसरी बात समझ में आई? उसके बाद 21 से बड़ा कौन सा है? 36। ध्यान से देखते चलना, G के बाद कौन सा बड़ा है? L, 2 डैश। थर्ड पे क्या है आपका? थर्ड पे कौन उठ के आएगा? 49। फोर्थ थर्ड डैश पे कौन आएगा? LMN। फोर्थ पे कौन आएगा उठ के? 4 डैश पे कौन आएगा? R। 5 पे कौन आएगा? 5 डैश पे कौन आएगा? 6 पे कौन आएगा? 6 डैश पे कौन आएगा? अब बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, अब क्या चीज ध्यान रखनी है? अगर आपने वो चीज ध्यान में नहीं रखी तो आप फिर आंसर नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जब इतना अरेंज कर लिया तो देखो ये चीजें कैसे होंगी। यहाँ पे 1 इधर होगा, 1 डैश इधर होगा, 2 इधर होगा, 2 डैश इधर होगा, 3 इधर होगा, 3 डैश इधर होगा, 4 इधर होगा, 4 डैश इधर होगा, 5 इधर होगा,
5 डैश इधर होगा, 6 इधर होगा, 6 डैश इधर होगा। तो जब आपका फाइनल बनाओगे आप तो कुछ फाइनल ऐसा होगा आपका। समझ में आई या नहीं आई ये बात? इंद्रनील, दीपक, देखो ये टॉपिक बहुत बोरिंग है लेकिन मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा साथ लगाओ। बता दो भाई इंद्रनील, दीपक, क्या हुआ? देख रहे सर। इसमें ऑटो अरेंज कुछ हुआ ही नहीं है। देखो 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 अनमोल, इसमें ऑटो अरेंज हुआ ही नहीं है। शिफ्टिंग में मैंने बताया था, शिफ्टिंग में ऑटो अरेंज कब होगा? ऊपर वाले, वो तो ध्यान आपको रखनी पड़ेगा ना। आपको देखो पहले तो अनमोल उस चीज को देखो, यहाँ पर एनालाइज कर लो, ठीक है? और कंफ्यूजन कहाँ है वो पूछो। स्मिता वॉट ऑटो अरेंज, उसका रीजन क्या था? चेक करने के लिए कोई नहीं बैठा है, मैं बैठ के आदमी चेक करेगा कि नहीं लगाएगा कि नहीं बैठ के। एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं अपलोड करता हूँ तब तक वो प्रोसेस चेक होती करो, रहती है। ध्यान से देखना। चेक करो सही से। आप पहला वाला स्टेप लिख रहे हो अगर, तो सबसे पहले आप क्या अरेंज करोगे? सबसे बड़ा नंबर 97, ठीक है? और जब ये 2 वे शिफ्टिंग हो रहा है तो नंबर को तो आपने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद आप चल तो इसी के हिसाब से रहे थे ना, ये जो दिया हुआ था एग्जांपल, इसमें ये कैसे थे? डिसेंडिंग में थे, और ये कैसे थे आपके? ये राइट से लेफ्ट में थे, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा वाला लास्ट में आएगा। तो जब आपने 97 को लिखा तो इसमें ए, आई, वी, आर और एस में से सबसे बड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा है? वी है, तो वी अपने आप आराम से लास्ट में पहुंच जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। बाकी की चीजें एज इट इज बीच में आप लिख देते हो। आया समझ में? आया समझ में अनमोल? अब ये स्टेप नंबर 1 हो गया। 2 में क्या करना है? डिसेंडिंग में अरेंज करना है ना? अब आप ये देखो 97 के बाद 89 अरेंज मिला, मतलब ये स्टेप काउंट नहीं हुआ। अब क्या लेके आना है? अब 43 को आगे लेके आना है ना, तो 43 पे मैंने 2 स्टेप लिखा है तो इसको आगे लेके आया, अनमोल ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर लास्ट में देखो बी एस, ये ऑटो अरेंज मिला। उसके बाद आर, आई और ए में सबसे बड़ा कौन है? आर को आगे लेके गया, 41 से आगे सरका कर लेके गया तो आर इधर आ गया। बाकी की चीजें एज इट इज लिख जाएंगी। ए 43, अच्छा 97, 89, 43, ए, आई 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 41। ठीक, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप 3 आप लिखने जाओगे 97, 89, 43, 41 को आगे लेके आओगे, नहीं लेके आओगे तो 41 आगे ले आए। ठीक, अब ये था वी, एस और आर। ए और आई में बड़ा कौन है? आई, तो आई को आगे सरका कर लेके जाओगे, आगे लेके जाओगे इसे आई। बाकी की चीजें बीच में एज ए और 37। आखिरी स्टेप में आपको इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अरेंज नहीं है। तो जब इंटरचेंज करना पड़ रहा है इसका मतलब आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है। जब आप शिफ्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपको उसके लिए एक स्टेप की रिक्वायरमेंट है। समझ आया अनमोल अभी? इंद्रनील और दीपक आपको भी क्लियर हो गया? सर देख रहे हैं, देखिए ये भी नहीं क्लियर हुआ क्या? देख लो, आराम से देख लो, से निहार लो। बाकी चैप्टर्स में सर ये चैप्टर बहुत ही अलग है।
यहाँ तक अलग अल्फाबेटिकल है। सीरीज भी ठीक ठाक ही था, ये तो सर बिल्कुल ही मतलब अलग ही लेवल पे ही पहुंचा था। लेकिन इसको छोड़ोगे ना तो मेंस में स्कोरिंग नहीं कर पाओगे, याद रखना। नहीं सर, छोड़ने का इरादा तो नहीं है, बट वहाँ की थोड़ा डिफरेंट है सभी। आज तक जितने मतलब पढ़े अल्फाबेटिकल सीरीज तक, उन सब में सर लगा ही है। ठीक है, तो एक जैसी चीजें पढ़ के बोर हो जाओगे, नया पढ़ना चाहिए। ठीक है चलो, तो ये वाला क्लियर हो गया, ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। ये चल रहा है क्या, ये टू वे शिफ्टिंग है, टू वे शिफ्टिंग मेथड है। कर्सर कॉपी करके कॉपी मार के सब जब सही कर देते। ठीक है, इसको समझना ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो 1 डैश पे क्या पोजीशन पे आएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो 1, 21। 2 पे क्या आएगा यहाँ पे 36, 3 पे क्या आएगा 49, 4 पे क्या आएगा 53, फिर क्या आएगा आपका 67। पीडीएफ का 39 पेज है और हम लोग अभी 6 में हैं, अभी से ही बोरिंग लग रहा है। अरे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है भाई, अभी सिर्फ समझने का काम चल रहा है, ध्यान दे लो उस पर, इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, तो ये हो गया अरेंज। अब वैसे 1 डैश को अरेंज कर लो। 1 डैश पे क्या लिखा है जी, 2 डैश पे क्या लिखा है एल, 3 डैश पे क्या लिखा है एन, 4 डैश पे क्या लिखा है आर, 5 डैश पे क्या लिखा है यू, 6 डैश पे क्या लिखा है डब्ल्यू। अब एक बार इसको चेक कर लो, सही है आपका जी एल एन आर यू डब्ल्यू, 88 67 53 49 36 20। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये पूरा मिटा रहा हूं और अब पूछूंगा सवाल। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, आंसर करना, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए ऊपर सब लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कितने स्टेप्स लगे, हाउ मेनी स्टेप्स, आंसर हो जाएगा 6 स्टेप्स, कहानी खत्म। अगला सवाल सुनो, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट which is 5th from left in step 2। चलो बताओ इसका आंसर करो। करिए आंसर। वेरी गुड अनमोल, कीप इट अप। इंद्रनील, दीपक, ये लास्ट टॉपिक तक आते आते हर बैच में बच्चे ना के बराबर हो जाते हैं। अभी इंद्रनील भी नहीं है, वो भी गायब हो गया, शाइस्ता भी गायब है, स्मिता भी गायब है। सर मैं हूँ सर। आप हो, आप आखिर तक बने। अच्छा इंद्रनील है, मैं उसकी बात करूँ, देव की, देव नहीं है, आप दोनों के नाम में दिक्कत हो जाती है। देव नहीं है और आपका स्मिता है, शाइस्ता, बल्कि बैंकिंग के है। चलो, विच इज द फॉलोइंग एलिमेंट विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 तक आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कहानी निपट गई है। तो 1 अरेंज होकर शिफ्ट हो गया होगा, 2 अरेंज होकर आया होगा, ठीक, बाकी 1 डैश अरेंज होकर अंदर हुआ होगा और 2 डैश अरेंज हुआ होगा। बाकी की कहानी यहाँ से देखो, ये यहाँ पे लिखा होगा W, ये 3 अरेंज नहीं हुआ होगा तो 49, यार यहाँ लिखा होगा। तो 1 2 3 4 5, चेक कर लो अपना आंसर। स्टेप नंबर 2 पे कौन सा 1 2 3 4 5। अब बता दो मुझे समझ में आया या नहीं आया दोनों चारों मेथड। 1 वे शिफ्ट यूजिंग फिक्स्ड और शिफ्टिंग, 2 वे शिफ्ट यूजिंग फिक्स्ड और शिफ्टिंग। ठीक है, तो लगभग कल की क्लास उससे पहले आधी 2 घंटे में हमने थ्योरी समझी है प्रॉपर। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया तो आपका 50% काम हो चुका है इस टॉपिक में। अब जो बात आती है वो आती है पैटर्न आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, आपको दिया गया है कि इनपुट
दिया गया है आपको, उसके स्टेप और आउटपुट दिया गया है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है, सारी चीजें देखनी है क्या है, 2 वे है, 1 वे है, फिक्स्ड है या शिफ्टिंग है, सारी चीज देखनी है। उसके बाद आउटपुट भी देखना है कि आउटपुट में रिजल्ट में क्या अरेंजमेंट है, फाइनल अरेंजमेंट क्या है, और उसके बाद आपको दिए हुए इनपुट के संग आंसर करना चीजों का। 1 वे समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, फिक्स्ड है। सारे आंसर निकालो। एक स्टेप में समझ में आया था कि 1 वे चल रहा है, 2 वे चल रहा है। 1 वे फिक्स अरेंजमेंट है ये। ओके, यहाँ पर जो नंबर्स और वर्ड्स है वो अल्टरनेट अरेंज है, जो नंबर्स हैं आपके वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, लेटर असेंडिंग में है, और लेटर आपके असेंडिंग बोल लो या फिर इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल लो, और ऑल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव वो स्टार्ट कैसे कर रहा है, नंबर लेटर। नंबर ये लेटर। सारी, हाँ, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं, है ना, ये आपको दिए हुए एग्जांपल से नोट डाउन करनी है, ऑब्जर्व करनी है, नोट डाउन करनी है, और ये आपको अप्लाई करना है दिए हुए इनपुट पे। इनपुट क्या है, अब देखो यहाँ पर होम, टर्फ, 39, 24, 86, 44, रोल ओवर, कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। सबसे पहले लेटर को अरेंज करना है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट क्या है, नंबर लेटर नंबर लेटर। नंबर सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, पहले में 86 36 बड़ा है, 86 बड़ा है, 86 सर 86 बोला मैंने, 86 ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें लिख जाएंगे। उसके बाद सबसे छोटा इसमें कौन सा है, HTRO, सबसे छोटा H है, सबसे छोटा H है, तो ये ऑटो अरेंज है कि नहीं है, ये ऑटो अरेंज है कि नहीं है। तो जब ये ऑटो अरेंज हो गया तो उसके बाद मुझे फिर से नंबर चाहिए, तो सेकंड स्टेप में फिर से नंबर लेके आऊंगा। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 44 को मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा, तो सेकंड स्टेप में ये आ जाएगा। उसके बाद जब मैंने ये लिखा इतना, उसके बाद आगे टर्फ 39 रोल ओवर ही हो जाएगा। अब MNOPQRST, अब ओवर आ जाएगा, ओवर के लिए थर्ड स्टेप लगेगा। ओवर लिखने के बाद वापस से क्या आ जाएगा, टर्फ 39 24। अब मुझे क्या चाहिए, वापस से नंबर चाहिए, तो चौथे स्थान पर ये आ जाएगा चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में ये आने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, तो RST, मुझे रोल उठाकर आगे जाना पड़ेगा, और तो इसके लिए एक और स्टेप लगेगा। उसके बाद इतना करने के बाद जब तक मैंने रोल तक अरेंज कर दिया, अब मुझे नंबर चाहिए, तो टर्फ है यहाँ पे, तो इसके लिए भी एक स्टेप और लगेगा, और बाद में ये अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा। कितने स्टेप लगे मुझे टोटल, 6 स्टेप लगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे कितने हो गए यहाँ पे, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन लास्ट बट 1 स्टेप, मतलब टोटल 6 स्टेप है, तो इन लास्ट बट 1 स्टेप क्या होगा, 5th स्टेप होगा आपका। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन होम एंड टर्फ, होम और टर्फ के बीच में कितने एलिमेंट है 5वें स्टेप में। तो आपको पता होना चाहिए कि 5वें स्टेप तक क्या क्या चीजें हो चुकी होंगी, 1, 1', 2, 3, 4, 5, यहां तक आपकी कहानी पहुंच चुकी होगी। होम और टर्फ की पोजीशन क्या है, देखो होम पे लिखा है 1', तो होम यहाँ पे आ जाएगा, और टर्फ का लिखा है 6' पे लिखा हुआ है टर्फ, तो इसका मतलब टर्फ अरेंज हुआ नहीं है 5वें स्टेप तक, तो इसके बाद सीधे टर्फ लिख जाएगा यहाँ पे। तो होम और टर्फ के बीच में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। इंद्रनील आप कह रहे थे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे कितने स्टेप एलिमेंट है, 5।
सर मैंने चार। मतलब नहीं समझा, लास्ट बट वन स्टेप इसका मतलब नहीं समझा। लास्ट स्टेप पकड़े के करते हैं। लास्ट बट वन स्टेप का मतलब होता है जो लास्ट एलिमेंट है उसे जस्ट एक पहला वाला। आया समझ में अभी तीनों लोगों को? हाँ सर। चलो अब देखो विच विल बी द फोर्थ स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट। आपको ये बताना है इसमें से फोर्थ स्टेप कौन सा होगा अरेंजमेंट का। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप के लिए आपको पता होना चाहिए 1 डैश 2 3 4 इतना अरेंज हो चुका होगा। तो 1 पे क्या है 86, फिर होम, फिर 2 पे क्या है डायरेक्ट आप फोर्थ स्टेप लिख सकते हो यहाँ से। 2 पे क्या है आपका 44, 3 पे क्या है आपका ओवर, 4th पे क्या है आपका 39। उसके बाद एज इट इज लिखना जो अरेंज नहीं हुआ। टर्फ 24 और रोल, ये बनेगा आपका चौथा स्टेप। यस और नो? आप लोग भी लिखो बेटा, मेरे आंसर का वेट मत करो, आप लोग लिखो। नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आंसर किसी देख लो, 86 होम 44 ओवर, 86 होम 44 ओवर तीनों में आ रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको चाहिए ओवर का 39 टर्फ, तो 39 टर्फ चाहिए, तो ये दिख रहा है मुझे सेकंड वाला 24, यही आंसर। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पूरे स्टेप थोड़ा ना लिख रहे। अब आपसे कुछ वो जब पूछ रहा है फोर्थ स्टेप तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं लिखना ही पड़ेगा चौथा स्टेप। तो लिखोगे कैसे, वो तरीका इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है चलो, समझ में आया? चलो इसका आंसर करो। बेसिक ये हो गया, अगर आप विच विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट, तो आप क्या बोल सकते हो, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। करेक्ट बोल सकते हो। यस सर। स्टेप नंबर कौन सा है, 5 है ना। तो 5 स्टेप के लिए मतलब यहाँ पे 1 डैश 2 3 4 5, तो ये थर्ड वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा। थर्ड पे कौन सा आपका ओवर है, ओवर आपका आंसर होगा। समझ आया? इंद्रनील, दीपक? ओके सर ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन करना है और फिर आंसर करना है। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, आप सब लोग तीनों लोग ही मिलकर, दीपक और इंद्रनील, सॉरी अनमोल और इंद्रनील, दीपक शायद आप तो किसी और बैच के हो ना। इंद्रनील और अनमोल आप मुझे ये बता दो कि आप लोगों का इस वाले बैच में रीजनिंग में क्या रिमेनिंग है, इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा? सर पता नहीं, बट क्या क्या हुआ है मैं बता सकता हूँ, रिमेनिंग क्या है मैंने बोल सकता हूँ। सिलेबस नहीं देखा बैंक का? हाँ सर याद नहीं है उतना सर। अनमोल आपके अकॉर्डिंग कुछ रिमेनिंग है क्या, मशीन इनपुट आउटपुट का? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है आपके बैच में। हाँ इसके बाद आपका जो रिमेनिंग है वो मुझे याद है, तो टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट रिमेनिंग है और स्टेटमेंट कंक्लूजन रिमेनिंग है। तो वो तो सैटरडे को कवर हो जाएगा 2-3 घंटे की क्लास में, वो इतने लेंथी टॉपिक्स नहीं है। ये टॉपिक इस वीक आपको बाइंड अप कर देंगे, और अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को क्लास लेंगे 1-2 घंटे की।
ठीक है, तो रीजनिंग आपका यहाँ से हमारा बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो इंजीनियरिंग पीपीटी वगैरह तो आपको वर्कशीट वगैरह सारी मिली है ना अभी तक, या कोई रिमेनिंग है? मतलब टॉपिक अभी जो सारे हो चुके हैं सबकी है ना? नहीं सारे मिल गए सर। इसका मशीन इनपुट आउटपुट का मैं थोड़ा आपको टाइम के बाद दूंगा, क्योंकि इसकी मैं आपकी वर्कशीट प्रिपेयर करूंगा, मेन सेल की प्रिपेयर करूंगा तब दूंगा। ठीक है, वर्कशीट ना करो फिर भी चलेगा सर। क्यों अच्छा नहीं करोगे वर्कशीट इसकी? इच्छा तो नहीं है सर करने का। देखो बात मान लो, मेंस में अगर पहुंचोगे तो यही नंबर दे दवाएगा और यही आपको कट ऑफ से क्लियर करवाएगा। ठीक है, कर लेना। चलो सबसे पहले तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जैसे कि बी अरेंज हुआ है, तो बी अरेंज होता चला गया। क्या कुछ और अरेंज हुआ है इसमें? बी when 19 will use 740 coming one way fixed arrangement, one way fixed arrangement, लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीज हो रहा है। और सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? एक इन्होंने क्या लास्ट में अगर देखोगे तो एक अल्फाबेट है, एक वर्ड है, एक नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, स्टार्टिंग विद वर्ड नंबर। वर्ड में क्या सीक्वेंस है देखेंगे तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू एक्स वाई मतलब, और डब्ल्यू भी सेम है तो इसमें भी सेकंड लेटर के हिसाब से गए एच आई। तो ये क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। उसके बाद नंबर आपके साथ 19 40 62 89। नंबर कैसे है आपके? छोटे से बड़ा, मतलब नंबर आपका डिसेंडिंग, सॉरी नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इतनी जानकारी मिल गई? इतनी जानकारी बहुत है। इनपुट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये इनपुट लिखा हुआ है, फाइंड आउट करो कितने स्टेप लगेंगे, उसके बाद मैं बताऊं। इंजीनियरिंग रीजनिंग समझ में आई अच्छे से भाई? एसएससी वाला तो हो रहा है सर, बैंक का ही सर, मतलब एसएससी का सभी हो रहा है सर, सभी वर्कशीट तो कंप्लीट किया है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। मतलब मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया आपको? हाँ सर सारे। अनमोल आपको? फिर इसमें क्या 5 स्टेप होगा सर? देखते हो, ज्यादा दिन नहीं बचे हमारे, हम लोग की जुताई के है ना। बट ये है कि डाउट सेशन वगैरह अरेंज करेंगे तो मिलेंगे वहां पर, है ना। बाकी आपके डाउट्स जब भी रहे हमेशा कांटेक्ट में रहो, है ना, जब तक पेपर चल नहीं होता। टेलीग्राम में तो सर होगा शायद कांटेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक समझ में आ रहा है भाई सब कुछ? बढ़िया लग रही रीजनिंग पढ़ के, थोड़ी सी तारीफ कर दो यार चलो चलो ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं तो 5 स्टेप लगेंगे, है ना।
सबसे पहले क्या करना है एक बार देख लेते हैं। वन वे फिक्स अरेंजमेंट है, पहले वर्ड आएगा फिर नंबर आएगा, ठीक है, वर्ड आएगा नंबर आएगा, उसके बाद वर्ड आपके अरेंज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नंबर आपका अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले आएगा वर्ड, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड पहले चाहिए, तो पहले कौन सा आना चाहिए, MNOP MNOP, पी के दो हैं, बट पहले क्या आएगा, ग्रोथ आएगा सबसे पहले स्टेप में ग्रोथ को पहुंचा दो आगे, बाकी का एज इट इज। अब चाहिए नंबर चाहिए, तो नंबर के अकॉर्डिंग पहले कौन आना चाहिए, पहले आना चाहिए कौन, पहले आना चाहिए आपका 2, तो ये आएगा आपका सेकंड स्टेप। 2 के बाद नेक्स्ट लिख जाएगा। अब बात आती है जैसे कि G के बाद N आना चाहिए, तो N तो ऑटो अरेंज है, तो ये 2 डैश नहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि G2 फिर नेक्स्ट तो नेक्स्ट ही चाहिए था, तो ऑटो अरेंज हो गया। उसके बाद 2 के बाद 14 चाहिए, तो थर्ड, ये आपका थर्ड स्टेप लगेगा इसमें, ये आगे आ जाएगा। उसके बाद 14 के बाद आपस से आप लिख दोगे प्रॉब्लम 82, ये। अब प्रॉब्लम और परचेज में पहले कौन आना चाहिए, प्रॉब्लम और परचेज में पहले प्रॉब्लम आना चाहिए, तो प्रॉब्लम तो ऑटो अरेंज, सॉरी प्रॉब्लम ऑटो अरेंज नहीं है सर। पहले प्रॉब्लम ही आती है। अच्छा, तो लेकिन ये ऑटो अरेंज नहीं होगा क्योंकि 57 है अभी, तो इसके लिए भी आपको स्टेप लगेगा प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम के बाद क्या होगा, प्रॉब्लम के बाद आपको क्या चाहिए, जैसे आपने अरेंज क्या कर लिया नंबरों में, 2 अरेंज हो गया आपका, 3 अरेंज, 14 अरेंज हो गया। इसके बाद 41 को आपको उठा के ऑब्वियसली आगे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5th स्टेप। उसके बाद आपको उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए परचेज, तो परचेज को भी उठ के आगे आना पड़ेगा, तो ये हो गया 6th स्टेप। परचेज के बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक नंबर, और नंबर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नंबर ऑटो अरेंज मिल रहा है, ये नंबर 57 ऑटो अरेंज मिल रहा है, हाँ या ना, 57 ऑटो अरेंज मिल रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डैश। अगर नंबर ऑटो अरेंज मिल गया, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है मुझे, अगले स्टेप में मुझे बेसिकली लेके आना है क्या, ट्रेंड को आगे लाना है। तो ट्रेंड को मैं आगे लेके आऊंगा तो 82 से पीछे ले जाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी एक स्टेप लगेगा 7, और 82 अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा लास्ट। इसमें टोटल कितने स्टेप लगे हमारे पास, देखो इसको और बताओ समझ में आया या नहीं आया। सर मेरी वॉइस आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है आपकी वॉइस। सर बीच में वो चल गई, तो मैं क्या था कि अभी जो आपने क्वेश्चन किया था सर, वो मुझे आपका पढ़ा हुआ कैसे समझ में आया, आवाज गई आपकी, आवाज गई कम हो गई आवाज नहीं, कम आ रही है आवाज, बहुत कम आ रही है। नहीं बहुत कम है, देखो अभी आ रही है ना, हाँ। हाँ तो सर मैं वही कहता कि आपकी वजह से सर मेरा सर्कुलर वगैरह वाला जो अरेंजमेंट था बहुत इजी हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग सर। अरे बस सर बस आशीर्वाद बना रहा है, मैं एक बार सिलेक्शन ले लूंगा, पक्का आऊंगा सर मिठाई लेके आपके पास। अरे बस भाई बिल्कुल आना यार, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, इनपुट कैसे अरेंज किए 7 स्टेप में, बताओ। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, उसका आंसर करो, ठीक है। देखो हाउ मेनी स्टेप्स वुड वी नीड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, इसका आंसर होगा सर। व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ गिवन इनपुट, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, लास्ट स्टेप होगा G 0 to N 14 P 41 PU, इसको करता हूँ R 41 PU, उसके बाद 57, उसके बाद T, उसके बाद 82। मैच करके देखो इसे किससे हो रहा है, मैं G29 G2N ये वाला हो रहा है G2N, उसके बाद 14 प्रॉब्लम 41 परचेज, फिर परचेज के बाद क्या है 57 T82, 57 T82, ऑप्शन नंबर सी सही है, आया ना। अगर इंद्रनील अनमोल
चलो ये बताओ, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट? जी होगा सर, बी वाला। बी वाला ऑप्शन होगा। हाँ, क्योंकि ग्रोथ टू नेक्स्ट और ग्रोथ नेक्स्ट, एक सेकंड, पहला स्टेप पूछ रहा है ना, पहला स्टेप पूछ रहा है, रुक जाओ। पहला स्टेप होगा ग्रोथ नेक्स्ट 57 करके कुछ होगा, ग्रोथ नेक्स्ट 57, सॉरी ग्रोथ नेक्स्ट 57, ये वाला हो सकता है, ग्रोथ नेक्स्ट 57। उसके बाद क्या है, ग्रोथ नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये तो अरेंज ही नहीं होंगी ना बाकी चीजें, तो ये वाला होगा ग्रोथ नेक्स्ट 57 पर प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी चीजें तो अरेंज होंगी ही नहीं। ठीक है, चलो 7th वाले का आंसर बता। चलो, इन स्टेप नंबर 3 व्हाट नंबर और वर्ड विल बी एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो स्टेप नंबर 3 की बात कर रहा है। स्टेप नंबर 3 की अगर बात कर रहा हूं तो देखो पहले आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 2 डैश, फिर 3। और वो पूछ क्या रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है भाई, which word will be at the 6th position of the left hand? 6th पोजीशन से क्या होगा, तो देखो इतना अरेंज हो जाएगा जब 1 2 2 डैश 3। अब उसके बाद आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दोगे, जो भी होगा 57 और प्रॉब्लम करेक्ट, क्योंकि ये सब चीजें तो अरेंज हुई नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दीपक? हाँ सर ठीक है, नंबर और वर्ड दोनों पूछा है सर, ठीक है। Following the same logic, what word or number will be at the 5th position from the right hand in step number 3 of the given input? तो ये आप खुद से कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है। अभी आपको एक इनपुट दिया था, इन्होंने अलग इनपुट दे दिया है बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक। what word or number will be at the 5th position from the right hand in step 3 of the following input? कर लोगे ये खुद से? कर लोगे? एक बार बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 to 10 देखो इसे एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि होपफुली हम लोग अब इसे शायद कल डिस्कस करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इसको अभी ट्राई करो। ओके थैंक यू। इंद्रनील तो भागने को तैयार है सर। हमारे यहाँ पूजा चल रहा है सर, सरस्वती पूजा। अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं हॉलीडे होता है सर। नहीं नहीं सर, इसके बाद तो क्लास है, जाए कैसे? अच्छा देखो क्या लॉजिक लगता है आप लोगों से। वेरी गुड अनमोल, वेरी गुड, कीप इट अप। बाकी इंद्रनील दीपक आप भी लगाओ दिमाग अपना। क्या लिख रहे हो ये आप इंद्रनील? ये तो कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो? लेफ्ट टू राइट अल्फाबेट एंड नंबर इंक्रीज कर रहा है। अल्फाबेट नंबर ऑल्टरनेटिव में है, वन एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? लेटर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है नंबर, और अल्फाबेट इंक्रीज कर रहा है सर। 42 7 17 है सर। 42 7 70 तो फिर बढ़ गया ना। 42 के बाद 7 तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, फिर बढ़ गया, फिर डिक्रीज। ये पैटर्न नहीं बैठा ना। अनमोल कोडिंग टू कोडिंग क्या हुआ, क्या कह रहे हो?
हाँ वही 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 कोडिंग डिकोडिंग खेल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अनमोल ने सही आंसर दिया है। इंद्रनील दीपक, इसका आंसर देखो, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, कल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है भाई, कल करेंगे इसको डिस्कस। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। कल मिलेंगे फिर परसों जब भी आपकी क्लास होगी। मेरे को लग भी गई। ये किसने क्या कह रही है? ये किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? नहीं, भूल गया था। लाइव चल रही नहीं है तो बंद हो गई अभी हुई जस्ट नाउ। नहीं बोल क्या बोल रहे थे अच्छा मैम क्या बोलेंगी? बोल लेती बहुत बिगड़ रहा है।